वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे विज्ञान की, जो 26 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सोल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 36 में हमें। प्रकाश, छाया एवं प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। प्रकाश का प्रावर्तन कैसे होता है उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। क्या करना है एक्टिविटी में? समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं। जो नॉर्मल आपका प्लेन मिरर होता है, आपके घर में होगा समतल दर्पण मिरर, उसके सामने जाके खड़े हो जाएं और अपना प्रतिबिंब देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक मिरर के सामने जाके खड़ा होना है और जो आपका प्रतिबिंब मतलब इमेज जो आपकी बन रही होगी उसको ध्यान से देखना है। फिर ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? जितने साइज़ के आप हो, क्या आपकी जो सामने प्रतिबिंब मिरर में आपको नज़र आ रहा है दर्पण में, वो सेम है? बिल्कुल सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर अपने शीशे में देखते हो आप मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, छोटे दिखते हो, बड़े दिखते हो। जितना भी आपका साइज़ होगा उसी आकार का, उसी जैसी नज़र आती है हमें अपना प्रतिबिंब। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? हाँ, हमारे शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है। ये कब है? जब हम समतल दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण कई तरह के होते हैं, फिलहाल हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। जो आपका प्लेन मिरर होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे भी कई मिरर्स आते हैं जिनमें हम देखते हैं तो उस शीशे के अंदर हम और ज़्यादा मोटे लगते हैं या और ज़्यादा पतले लगते हैं, छोटे लगते हैं, वो अलग तरीके के हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ समतल दर्पण के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, जो नॉर्मली हम सबके घर में होता है प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? जब आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाओगे तो सामने जो आपकी शीशे के अंदर, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा होगा, ऐसा लगेगा आपको आपने तो बायां उठाया था पर प्रतिबिंब का आपको दायां लगेगा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे दायां हाथ। आप खुद करके देखना, आपने हाथ दायां उठाया होगा तो सामने लगेगा बायां उठा हुआ है, आप बायां उठाओगे तो सामने लगेगा दायां। बिल्कुल उल्टा हो जाता है प्रतिबिंब में जब आप एक समतल दर्पण में देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। जब आप समतल दर्पण से 2 कदम पीछे की ओर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था, जो आपकी इमेज बन रही थी, वो भी 2 कदम पीछे हुई है। जितना आप आगे जाओगे उतना आपको लगेगा कि आपका प्रतिबिंब आगे आ रहा है, जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आपको लगेगा आपका प्रतिबिंब भी पीछे जा रहा है, मतलब दूरी समान रहेगी। तो यहाँ आप आंसर में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चली गई। अब नीचे लिखा हुआ है, जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है जो उसके जैसी ही दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये यहाँ आपको बताया ही था, यहाँ भी दिखाया हुआ है एक लड़के को, महेश को, जो आईने के सामने खड़ा है। आईने के अंदर जो उसको नज़र आ रहा है, मतलब समतल दर्पण में जो उसको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा कुछ नज़र आ रहा है, उसी के जैसी आकृति नज़र आ रही है। वो तो आईने के बाहर की ओर खड़ा है, पर जो अंदर उसे नज़र आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे ये यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसका यहाँ समतल दर्पण में जो ये बन रहा है बिल्कुल सेम इसी जैसा लग रहा है ना, इसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। अब रोशनी होगी तभी आप अपना प्रतिबिंब देख पाओगे, या तो वो रोशनी आपको किसी बल्ब से मिल रही हो या फिर सूर्य से मिल रही हो। जब प्रकाश की किरणें होंगी, वो प्रकाश की किरणें आप पर गिरेंगी और वो फिर वहाँ से क्या होगा, उसके बाद उनका परावर्तन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा लाइट्स का, और वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ में जाएंगी, मतलब आँखों में जाएंगी, और फिर हमें नज़र आएगी अपना प्रतिबिंब। अगर लाइट ही नहीं होगी तो आपको अपना प्रतिबिंब नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइट का जो परावर्तन हुआ था वो होगा नहीं, वो टकरा के आपकी आंखों में जाएंगी नहीं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो प्रकाश का होना ज़रूरी है। वो प्रकाश चाहे बल्ब का हो चाहे सूर्य से हो रहा हो, हमें प्रकाश किरणों की ज़रूरत पड़ेगी। उन प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा जब हमारी वो आंखों में पड़ेंगी, वहाँ से हमें फिर नज़र आएगा।
नेक्स्ट, अब जो हमने एक्टिविटी करी थी अभी, एक समतल दर्पण के सामने खड़ा होके जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर दिए थे, उसी के बेसिस पे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या उससे पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो आपको दिए हुए हैं। एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लक्षण। पहला क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। ये हमने भी देखा था कि जितना साइज आपका होगा उतना ही आपके प्रतिबिंब का साइज नजर आएगा, जितनी जैसी शेप आपकी होगी वैसी आपके प्रतिबिंब की नजर आएगी। आप मोटे होंगे तो मोटे नजर आओगे, छोटे होगे तो छोटे नजर आओगे, पतले होगे तो पतले नजर आओगे, लंबे होगे तो लंबे नजर आओगे। जितने भी साइज के होगे, जैसे भी आकार के होगे, वैसे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये भी हमने देखा था कि आप अपना दायां हाथ ऊपर करोगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर होगा, अगर आप बायां करोगे तो प्रतिबिंब का दायां होगा, मतलब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये भी हमने क्वेश्चन में बताया था कि हम 2 कदम पीछे हुए थे तो हमें लगा था प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे गया है। तो मतलब जितनी दूरी आपकी होगी, वस्तु की होगी, उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। और क्या पढ़ा था, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हो तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वह वास्तविक नहीं होता है। आपको लगेगा बिल्कुल वो रियल जैसा, बट वो रियल नहीं होता। रियल तो बाहर आप खड़े हो, रियल तो आप हो, पर वो जो आपका प्रतिबिंब है वो रियल नहीं होता। लगेगा बिल्कुल रियल है बट वो रियल नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आइए इसे करके देखें। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कागज पर ABCD और ऐसे आपको Z तक लिखना है। ABCD तो सबको आती ही होगी, A से लेके Z तक लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, बड़ी ABCDEFGHIJKLM सारी लिखनी है। और इसे समतल दर्पण के सामने रख कर देखिए और देखिए कि कौन से अक्षर समान है और कौन से भिन्न है। आपको ABCD एक पेपर पे पूरा बड़ा बड़ा लिख लेना, पूरा A से लेके Z तक, और फिर उसको जब आप समतल दर्पण के सामने, सबके घर में मिरर होगा, मिरर के सामने ले जाके देखना है कि वो कैसे नज़र आ रहे हैं। फिर बताना है कौन कौन से अक्षर जो आपने कागज़ पे लिखे थे वो दर्पण में भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं आपको, और कौन कौन से अलग मतलब भिन्न नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है, पर कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनका दायां बायां आप पलट भी दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये सबका लिख दिया है, स्मॉल लेटर्स का भी, पर आपको क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स ही बोले थे। ये कैपिटल ABCD Z तक लिखनी थी आपको, स्मॉल की मत लिखना। सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको ये 2 लिखनी है। आगे ये ABCD लिख दी हमने। उसके बाद जो ये पीछे लिख के दिखाया हुआ है ना इस लाइन में, और यहाँ पीछे वाली इस लाइन में, ये आपको दिखाया हुआ है समतल दर्पण में कैसा नज़र आएगा। A जब आप समतल दर्पण में देखेंगे आपको ऐसा नज़र आएगा, B देखोगे B ऐसा नज़र आएगा, जो इस तरफ यूँ घुमा हुआ था वो दर्पण में इस तरफ घूम जाएगा, C इस तरफ घुमा हुआ था दर्पण में इस तरफ घूम जाएगा, D इस तरफ घुमा हुआ था तो D इस तरफ। दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो ये लिख दिया सारा। A से लेके आपको Z तक लिखनी थी, पर क्वेश्चन में ये भी बताना है आपको कि किसका समान रहा और कौन कौन से का भिन्न रहा। तो समान मतलब सेम किस किस का रहा, जो ये लाल में लिखे हुए हैं, A का, H का, I का, M का, O का, TUVWXY, जितने भी ये लाल में लिखे हुए हैं ये सारे तो आपके समान रहे। वैसे भी ऐसा ही दिख रहा है और जब दर्पण में देखोगे तो भी ऐसा ही दिख रहा है। और कौन कौन से भिन्न, जो ये बाकी बचे जो ये काले में है, BCDEFGLK, ये सब जितने भी हैं, ये बाकी जो काले में लिखे हुए हैं ब्लैक में, ये सब आपके भिन्न हैं। भिन्न कैसे हुए कि यहाँ कुछ और नज़र आ रहा था, दर्पण में कुछ और नज़र आ रहा है। और समान वाले आप ये जो लाल वाले हैं ये लिख दोगे समान में, और ये काले वाले जो बचे ये लिख दोगे आप भिन्न में। लिखने सारे हैं, A से लेके Z तक ही आपको लिखने हैं। लाल वाले अब मैंने बता दिए हैं समान वाले हैं, और जो ये बाकी बचे वो सारे आपके भिन्न वाले हैं। स्मॉल वाली मत लिखना, ये वैसे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। आपको ये एक वाहन दिखाया हुआ है और इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ आपको ये बताना है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बन रहा है, आपको वो बताना है। अब कई बच्चे समझ गए होंगे ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसी इमेज दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने दर्पण के सामने ले जाके देखना कैसा नज़र आएगा आपको। ये ऐसा नज़र आएगा। ये क्या थी,
एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस आपने देखी भी होगी, जब आप सड़क पे एम्बुलेंस देखोगे उस पर ऐसे लिखा होता है, ना कि ऐसे। ऐसे एम्बुलेंस ना लिख के ऐसे क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही होगी, अब एम्बुलेंस को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होता है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत होती है उनकी जान बचाने के लिए। इमरजेंसी केस ही एम्बुलेंस में होते हैं ना, तो उनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाना, बाकी वाहनों को रास्ता देना होगा। अब जो आगे गाड़ी जा रही होगी उसको कैसे पता चलेगा पीछे कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं? सायरन तो एम्बुलेंस का भी बजता है, पुलिस वाली गाड़ियों का भी बजता है, और फायर ब्रिगेड वगैरह वालियों का भी बजता है। वैसे तो सबको ही हमें रास्ता देना चाहिए जिनमें सायरन होता है, बट एम्बुलेंस का अगर सायरन ना भी बज रहा होगा तो सामने जब आप अपनी गाड़ी के शीशे में देखोगे आपको एग्जैक्ट ऐसा लिखा दिखाई देगा। जो गाड़ी के शीशे में जो आगे गाड़ी चला रहा होगा बंदा, उसको पढ़ा जाएगा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो वो रास्ता दे देगा उसे। अगर वो एम्बुलेंस पे ऐसे ही लिख देते तो जो आगे गाड़ी जा रही होती उसके शीशे में ऐसा नज़र आता, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता क्या लिखा हुआ है ये। तो इसलिए पहले से ऐसे करके लिख देते हैं ताकि बाद में जो आगे गाड़ी वाला देखेगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है क्या आ रही है, उससे पता लग जाए, रीड किया जाए एम्बुलेंस आ रही है, उसको क्लियरली दिखाई दे जाएगा हाँ एम्बुलेंस आ रही है, मुझे रास्ता देना। वो अपनी गाड़ी साइड करेगा, एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? अब ये हमने इतनी बार बोल दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। जो आपका प्रतिबिंब का आकार जो भी होगा और जो वस्तु का आकार होगा वो दोनों बराबर ही होंगे। अगर एक 5 दिया होगा तो दूसरा भी 5 ही दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं है एक 4 दिखाई देगा एक 3 दिखाई देगा। जितना वस्तु का आकार होगा, जैसा भी वस्तु का होगा वैसा ही प्रतिबिंब का होगा। तो इनका अनुपात लिखना है आपको। इसका अनुपात क्या लिखेंगे आप? 1:1। दोनों का अनुपात, जितना आपका प्रतिबिंब का आकार होगा वैसा ही वस्तु का आकार होगा। तो इनका अनुपात कितना बना? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है वो लिखेंगे और फिर उसको दर्पण के सामने ले जाके देखेंगे कि दर्पण में वो कैसा नज़र आ रहा है। फिर आपको वो भी लिखना है, कैसा नज़र आया आपको वो भी बताना है। जैसे मैं यहाँ अगर इस इमेज को जब दर्पण के सामने ले जाके देखूंगी तो मुझे कैसा नज़र आएगा? ये ऐसा नज़र आएगा। जो दाईं तरफ होगा वो बाईं हो जाएगा, जो बाईं होगा वो दाईं होगा। अब ये इसमें इस तरफ मुंह करे हुआ था, इधर इस साइड शीशा पकड़ा था। जब मैं दर्पण में देखूंगी तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। खोलो किताब ऐसे लिखा हुआ था, जब मैं दर्पण में देखूंगी मुझे ऐसा नज़र आएगा। ये किताब मैं दर्पण में देखूंगी तो ऐसी नज़र आएगी। अब ये नहीं है कि ये इधर 2 लिखा हुआ था, ये 2 उठ के इधर आ गया और ये इधर वाला इधर चला गया। 2 को भी देखो कैसे बनेगा दर्पण में। ऐसे ही खोलो किताब है, एक एक अक्षर का, एक एक अल्फ़ाबेट का नहीं होगा कि आप के का बदल दो फिर एच का बदल दो फिर ओ का बदल दो। बिल्कुल पूरा का पूरा बदला जाएगा। यहाँ पीछे से जो यहाँ आगे था वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे होगा वो आगे हो जाएगा। जैसे यहाँ के देखो, ये आगे था ये बिल्कुल पीछे चला गया, और जो सबसे पीछे था वो इधर बिल्कुल आगे आ गया। बिल्कुल पूरा का पूरा बदलना है हमें। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे। बी है, बी का ऐसे बन जाएगा, जो इस तरफ घुमा हुआ था वो घूम के इस तरफ हो गया बी का। ए का, फिर ए का, फिर टी का, फिर आई का, ऐसे हमने लिख दिया। अब आपके नाम की जो भी स्पेलिंग है आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें से आपके नाम की जो भी स्पेलिंग है उसकी मिरर इमेज ही आपको साइड में दिखा दिए, दर्पण में कैसा नज़र आएगा आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये लाल वाले का मतलब ये बदलेंगे नहीं, ये मिरर दर्पण में भी आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ही नज़र आएंगे जैसे नॉर्मल आपने किताब पे लिखे होंगे। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ लिख के आपको दिखा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है। अब मैं इनको अगर दर्पण में देखूंगी कैसे नज़र आएंगे? ऐसे नज़र आएंगे। अब जो भी आपके नाम की स्पेलिंग हो अब वो लिखोगे एक पेपर पे, अच्छे से बड़े बड़े अक्षर में ऐसे लिख दिया। और ऐसा नहीं है कि एक एक को बदल दो। जैसे अब मैंने यहाँ SUMER ये स्पेलिंग है मेरे नाम की, तो मैं पहले एस को लिखूंगी, एस को नहीं लिखूंगी, मैं बिल्कुल पूरा पीछे से स्टार्ट करूंगी। आपके नाम का जो भी आखिरी का अल्फ़ाबेट होगा अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आर, अब आर का कैसा बनेगा? मैं यहाँ से देख लूँगी, आर ऐसा बनेगा। अच्छा आर ऐसा बनेगा, मैंने आर ऐसे लिख दिया। फिर आर के बाद मैं क्या लिखूँगी? ई। इस तरफ से नहीं करना आपको, बिल्कुल पूरा का पूरा बदलना है। आर का लिखना है, फिर ई का लिखना है। ई को मैं देखूँगी, ई ऐसा नज़र आ रहा है, मैंने ऐसा लिख दिया। फिर एम, एम आपका कहाँ, ये एम वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है, लाल में लिखा हुआ एम लिख दिया। फिर यू,
फिर एस ऐसे लिखना है। तो जो भी आपका नाम की स्पेलिंग हो पीछे से स्टार्ट करोगे, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट का पहले मिरर इमेज कैसा बना, फिर उसका, फिर उससे नेक्स्ट का, फिर उससे नेक्स्ट का और फिर उससे नेक्स्ट का, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, गलती मत करना कभी। ऐसे बोल दो कि मैम ने कहा था एम की मिरर इमेज ऐसी बनेगी, पहले एम का लिख दिया, फिर यू का लिख दिया, फिर एस का लिख दिया। पीछे से स्टार्ट करोगे आप, पहले एन का लिखना है, फिर ए का, फिर एक का, सबका ऐसे जो भी आपको दर्पण में जैसा नज़र आएगा वैसा लिख देना है। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पहले एक बार खुद से कागज़ पे अपना नाम लिख लो, शीशे में जाके देख लो और फिर यहाँ से कंपेयर कर लेना कि हाँ ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसा मैंने लिखा था या कुछ और नज़र आ रहा है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।